सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और मैं कहती हूँ शुक्रवार के दिन की तो एक अलग ही बात होती है। हैदराबाद में तो शुक्रवार का दिन इतने मज़े से मनाया जाता है कि बहुत दिल से मनाया जाता है। बोलते हैं कि आज के दिन इतनी पूजा पाठ करनी चाहिए कि लक्ष्मी माँ हमारे द्वार पे आती है और वो लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश करती है। तो मैं भी अब जहाँ पे रहती हूँ तो फिर मेरे को भी है कि चलो हम भी इसी हिसाब से अपनी पूजा पाठ करें। तो मैं भी अब क्या करने लगी हूँ, आज मैं भी द्वार पूजा करने लगी हूँ। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे द्वार पूजा करती हूँ। मैंने ये लोटा लिया है कांसे का, इसमें मैंने जल डाला है, साथ में मैंने इसमें दूध डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ी कुमकुम डाली है, थोड़े चावल डाले हैं, थोड़ी चीनी डाली है और थोड़ा मैंने इसमें गुलाब जल डाला है। पता क्या है कि जो भी हमारे होता है कि द्वार से हमारे अच्छी आत्माएं आती हैं, बुरी आत्माएं भी आती हैं, तो वो हमारा निकलना बढ़ना जो द्वार से है, तो इसलिए यहाँ पे द्वार पूजा करी जाती है, उसको रोका जाता है। तो इसमें मैंने पीली सरसों ली है, लौंग लिया है, इलायची लिया है और कपूर लिया है और इसमें मैंने बाबा जी की धूप ली है, गूगल लिया है और इसकी मैं सब अच्छे से धुनी दूंगी और फिर उसकी पूजा करूंगी। और साथ में मैंने लिए हल्दी, हल्दी में चावल, कुमकुम और इसमें मैंने चंदन डाला है। द्वार पूजा किसे बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं। साथ में मैंने इसमें गुलाब जल डाला है और गुलाब जल डाल के थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। द्वार पूजा किसको बोलते हैं? चौखट को। जिस चौखट से हम अंदर एंटर होते हैं, जो हमारा मेन गेट होता है, उसकी जो सी वो चौखट होती है, जो भी उसका एंट्रेंस का वो जगह होती है, उसको ही द्वार पूजा बोला जाता है और उसी की ही पूजा करते हैं। तो हमारी ये चौखट जो सी है ये हमारी एंट्रेंस है। तो इसको पहले मैं पानी डाल के अच्छे से, जो भी मैंने ये जल बनाया था पंचतंत्र का, उसको अच्छे से मैंने इस पर डाल के तो इसको सफाई कर ली, क्योंकि सबसे पहले इसको कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। पता है ऐसे काम करने में ना एक बहुत सुकून मिलता है, आत्मा को बहुत अच्छा लगता है। और जब घर की लक्ष्मी या घर की गृहिणी जो सी है वो इस काम को करती है ना, तो मैं कहती हूँ घर में बरकतें ही बरकतें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है इसको करना। तो कोई तो होता है ना चीज़ करने से जिससे हमें सुकून मिले, हमारी आत्मा को शांति मिले। और कोई ऐसी जगह तो हो जहाँ पे हमें बैठ के अपने आप को एक अलग सी फीलिंग आए कि हाँ, हम भी इस दुनिया में हैं तो कुछ अच्छे ढंग से हैं। तो ये मैं सारी हल्दी लेके, अब जो मैंने हल्दी तैयार की थी, तो उसको मैं अब इसके ऊपर अच्छे से पोंछ दूंगी, सारी लगा दूंगी, ताकि ये हमारा सारा येलो कलर का हो जाए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर फ्लावर बनवाए हुए हैं, यहाँ पे सब ने बनवाए हुए हैं, तो मैंने भी बाहर से बंदा बुला के उसको वो करके तो उससे सारे फ्लावर वगैरह इस पर बनवाए थे। साइड में कलश वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं। तो फिर भी इसके ऊपर ऐसे डेली डेली वैसे तो यहाँ के लोग पूजा करते हैं, लेकिन मैं फ्राइडे का फ्राइडे करती होती हूँ। तो मैंने ये हल्दी और ये सारी इसके ऊपर लगा दी अपनी चौखट के ऊपर। अब मैं थोड़े से आटे के साथ इसका डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और साथ में मैं इसके ऊपर कुमकुम डालूंगी। कुमकुम बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो वो फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और साथ में ही मैं थोड़ी सी इसके ऊपर चावल डाल दूंगी और साथ में ही मैं इसके ऊपर जो सा हमने चंदन लिया है उसको डाल दूंगी। तो इन सबको इनके ऊपर लगा के तो इसको हम, यानी कि एक हमारा कवच हो जाता है। कवच मीन्स जैसे कवच ही हो गया है ना, कि अंदर हमारे कुछ उल्टा सीधा एंटर नहीं हो। जैसे लोग इतनी नज़र लगा देते हैं, तो वो नज़र से भी बचाव होता है और घर की पूजा भी हो जाती है। और ये पूजा हमें हफ्ते में एक बार कर लेनी चाहिए, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, जिससे हमारे घर में बरकत रहे। तो ये पूजा करनी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग भी अगर मेरी वीडियो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो हर फ्राइडे को अपने घर में ऐसे पूजा कर सकता है, अपनी चौखट की पूजा कर सकता है। मेन गेट को आप अच्छे से धो के वहाँ पे आप इसको ऐसे हल्दी वगैरह लगा के तो उसको आप दिया वहाँ पे जलाओ। तो आपको बहुत, देखते ही देखते आपको इतनी अच्छी एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा खुद को फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये दिया जलाया है। दिया जलाने के बाद फिर मैंने सरसों वगैरह जो भी मैंने उसमें दिए में डाल के रखी हुई है दूसरे वाले में, तो उसको मैं जलाऊंगी। और ये बाबा जी की धूप है, इसको मैं करूँगी। कपूर है, इसको जलाऊंगी, ताकि हमारे यहाँ पे इसकी पूजा ऐसे ही की जाती है, धूप वगैरह दी जाती है अच्छे से चौखट को। तो उससे फिर
बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे मैं इसकी सारे में धूप दे दूँगी और साथ में सारे में इसकी अ, आरती उतार दूँगी। आरती उतारने से हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ का मानना है कि आरती चौखट की करनी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी मैंने सुना है कि बड़े-बड़े पुजारी भी बोलते हैं कि हाँ, अपने घर में चौखट की आप आरती करो, उसकी पूजा करो और उसके बाद आप देखो आपके घर में कितनी बरकत आनी शुरू हो जाती है। तो ये फिर मैं माथा टेकने लगी हूँ, क्योंकि माथा भी टेकना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमने पूजा की है तो उसको प्रणाम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं दिए से इसकी, एक तो दिया ना बार-बार बुझ रहा था क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, तो दिया जलाना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने जलाया और बहुत अच्छे से मेरी पूजा हुई है। द्वार पूजा मेरी बहुत अच्छे से हुई है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, खुद को बहुत फीलिंग अच्छी आई। मैं कहती हूँ इतने दिन से ना मैं नहीं कर पा रही थी, मैं हर कभी किसी काम में उलझ जाती थी, कभी किसी काम में उलझ जाती थी। लेकिन आज मेरे को मन था कि मुझे करनी ही है पूजा। तो मैं फिर अपना मन से एक बार तैयार हो गई, तो फिर मैंने पूजा की। और सच में हमें एक कोना तो ऐसा चाहिए। और घर में आप भी बताओ, सच में बोलना कि आप लोगों को भी सुकून मिलता होगा जब आप लोग पूजा करते हो, जहाँ अपने मंदिर की सफाई करते हो, जहाँ अपने मंदिर को संवारते हो, जहाँ आप तुलसी माँ की पूजा करते हो, जब उनको संवारते हो, तो आपको भी एक सुकून तो ज़रूर मिलता होगा, शांति मिलती है मन को, बहुत फीलिंग अच्छी आने लग जाती है। और वैसे भी हम अगर दिन में पाठ पूजा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है, कुछ अच्छा कर्म किया है। नहीं तो बुरे कर्म तो सारा दिन ही चलते हैं, कभी किसी की चुगली कर ली, कभी किसी की बात कर ली। तो इन चीज़ों को हट के अगर हम अपनी पूजा पाठ में लग जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हाँ, आप किसी से बात मत करो, बात भी हर एक से करनी है। हर एक के साथ अपनी हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करता है, लेकिन मैं अपना टाइम स्पेंड इस तरीके से करती हूँ। मैं बाहर दूसरों से बातें कम करती हूँ, चुगलियाँ मैं कम करती हूँ। मेरे को पता नहीं, इतना नहीं अच्छा लगता चुगलियाँ करनी, लेकिन मैं अपनी पाठ पूजा में उलझी रहती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मेरे दिल को। तो ये मैंने तुलसी जी की भी पूजा की थी, इनकी कितने दिन से यहाँ पे भी मेरे को सफाई करने की थोड़ी टाइम नहीं लगा, तो आज फिर मैंने उसका भी सारा किया। क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन सारी ही पूजा करनी होती है, तो फिर मैं तुलसी जी की भी कर देती हूँ और द्वार पूजा भी कर देती हूँ। और फिर अपने मंदिर में भी अपने भगवान की भी पूजा करती हूँ। अपने मंदिर में भी जाने की मेरे को होता है कि वहाँ तो मैंने पाठ करना ही करना होता है, पाठ भी करना होता है और मेरे को पूजा भी करनी होती है। तो फिर मैं वहाँ से आ गई हूँ, सारा काम ख़त्म करके अब मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ। तो अब अपने मंदिर में मैं जोत जला रही हूँ, साथ में कपूर और बाबा जी की धूप जो सी है वो मैं दे रही हूँ। तो मैं कहती हूँ हमारे जीवन में ना इतनी दौड़ मची रहती है, इतनी भाग दौड़ मची रहती है ना, लेकिन मैं कहती हूँ ये यहाँ पे आके ना हमारी सारी भाग दौड़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आके जब हम झुक जाते हैं भगवान के आगे ना, तो फिर तो बस ना मैं कहती हूँ सारी दौड़ भाग नठ भज सारी खत्म हो जाती है। अपने आप ਨੂੰ बस ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਆ और खुश रहने आ। आही साडी ज़िंदगी आ। तो अब मैं आई हूँ अपनी किचन में और किचन में आके आज हम बनाते हैं ब्लैक करंट शेक। ये देखो मैंने मार्केट से मंगवाया है और इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है और इसका शेक भी बहुत अच्छा बनता है। तो चलो आज इसी की ही ट्राई करते हैं। और गर्मी में ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए ना तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाता है। तो गर्मी बहुत हो रखी है, वो तो सारी जगह हो रखी है, ये नहीं कि मेरे हैदराबाद में भी हो रखी है, आपके वहाँ भी हो रखी होगी जहाँ जहाँ आप रहते हो। तो गर्मियों में हमेशा मन करता है कुछ ठंडा पीने को। तो चलो आज पीते हैं ब्लैक करंट शेक, ठीक है। इसके लिए मैंने ये बॉटल ली है, साथ में हम दूध लेंगे और साथ में हम आइसक्रीम लेंगे और साथ में आइस क्यूब। तो ये सब डाल के हम शेक बनाएंगे बढ़िया सा परफेक्ट शेक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बादाम और किशमिश कट की है। इसमें काजू वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं था, तो मैंने बादाम और किशमिश कट कर ली और साथ में मैंने मैंगो कट किया है। तो इन सबको हमने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए मैंने मैंगो के, तो वो फिर उसके ऊपर डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारी शेक हमारा बन के रेडी होता है। तो ये मैंने एक जग में दूध ले लिया, साथ में मैंने इसमें 2-3 चम्मच चीनी डाले। अगर हम चीनी ना भी डालें तो भी हमारा ये शेक बहुत टेस्टी बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने चीनी डाल दी थी। तो इसमें फिर मैंने अब ये ब्लैक करंट जो सा हम लेके आए हैं वो मैंने इसमें डाल दिया है।
तो इसको अब हम मिक्सी में अच्छे से चलाएंगे तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैकबेरी का बना हुआ होता है तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा होता है। तो ये फिर अब पर्पल कलर का हो जाएगा। तो इसको फिर अच्छे से जब हम चला लेंगे तो उसके बाद मैं इसमें आइस डाल दूँगी। आइस इसलिए डालेंगे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, गरम गरम तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आइसक्रीम तो हम डालेंगे लेकिन हमें बर्फ़ भी डालनी बहुत ज़रूरी है, उसी से ही ना फिर शेक तो बढ़िया बनता है। तो इसको अच्छे से अब हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके तो मैंने वो गिलास लिया है। अब गिलास के आसपास थोड़ा सा हम इस तरह से उसकी डेकोरेशन कर लेंगे गिलास की। थोड़ा चीज़ देखने में अच्छी लगे, बस वो ये होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को किसी के सामने पेश किया है तो उसकी खूबसूरती देख के बंदे का मन वैसे ही वाव वाला हो जाए कि हाँ तो ये परफेक्ट चीज़ बनी है और खाने में अच्छी बनी है। तो पर वही किया है कि उसको मैंने अच्छे से चम्मच के साथ साइडों में लगा लिया था। तो उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। ये आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनाते हैं। किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी इनकी आइसक्रीम की रेसिपी। तो बहुत बढ़िया बनाते हैं ये। पता नहीं पंजाबी स्टाइल में बनाते हैं लेकिन बनाते बढ़िया है। तो फिर जब बनाऊँगी तो आपको ज़रूर खिलाऊँगी। तो फिर इसके ऊपर मैंने शेक में उसके ऊपर मैंने मैंगो डाल दिया। मैंगो भी डाल सकते हैं और फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे हमारे पास अनार है जहाँ और भी कोई भी फ्रूट है सीजन के, वो भी इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मैंगो ही डाला क्योंकि इस टाइम तो सीजन मैंगो का ही है। मैंगो ही राजा बना हुआ है, बस वही है आम राजा। तो अब इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए और साथ में इसके ऊपर ब्रेकन थोड़ा सा और डाल दिया पेस्ट उसका, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो देखो ये आइसक्रीम विद शेक कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो इसकी खूबसूरती देख के तो वैसे ही बंदे का फिर मन कराता है कि अब इसको बस खा ही लें और पी लें। सच में मैं कहती हूँ मेरे को तो इतना टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी लगा। मेरे हस्बैंड को भी बहुत टेस्टी लगा, तो मेरे बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगा। तो फिर जो उनसे और थे, अब एक को तो ऐसे बना लिया, बाकी और भी तो गिलास बनाने थे तो फिर मैंने ऐसे वाले बनाए। तो इसमें मैंने फिर अपना देसी स्टाइल डाला। तो इसमें अब मैंने एक एक क्यूज बर्फ़ की भी डाली है, क्योंकि मेरे को ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को गर्म नहीं अच्छा। अब ये बादाम हमने अपने पंजाबी स्टाइल ना कुट ले, इन्हों चंगी तरह ये पा के ठोक ठोक के कुट लिया। तो इन्हों कुट के तो फिर असी ये उत्ते आइसक्रीम पाती। आइसक्रीम पा के तो फिर असी ये उत्ते बादाम डालते, नाल ही असी ये उत्ते अम्ब था पाता। तो सच में मैं कहती हूँ ये भी बहुत टेस्टी बना था और बहुत, ये जानी कि देसी स्टाइल का था। वो जो सा था वो फैंसी स्टाइल था, है ना। तो उसको फैंसी था कि वो हमने आपको दिखाना था कि मैं इस तरीके से उसको बनाती हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल देसी स्टाइल है, पंजाबी स्टाइल है। तो ये हम ऐसे घर में तो वैसे भी नॉर्मल इसी स्टाइल से ही सब बना बना के पीते हैं। इतनी डेकोरेशन नहीं कोई भी करता, लेकिन हाँ मैंने इसके ऊपर बादाम और मैंगो की डेकोरेशन की है। तो सच में पीने में इतना टेस्टी था कि बहुत बढ़िया लग रहा था। इतना मज़ा आया ना इसको खाने में। एक गर्मी बहुत थी, आपको पता ही है। सुबह से तो मैं लगी हुई थी, पहले मैंने चौखट पूजा की है, फिर मैंने तुलसी पूजा की है, तो फिर मैंने भगवान जी की पूजा की है। तो अब मेरे को भूख भी लगी हुई थी, लेकिन अब चाय वगैरह पीने को तो बिल्कुल मन नहीं था कि हाँ चाय पिए या कुछ पिए, क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो कुछ ठंडे खाने को पीने को ही मन था। और कोल्ड ड्रिंक है तो इतनी मेरे को अच्छी नहीं लगती। हाँ कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता कोल्ड ड्रिंक पी के। तो फिर इस तरह से मैंने अपनी पूरा दिन की पूरा फ्राइडे अपना एंजॉय किया। और मेरे बेटे ने तो ये आइसक्रीम और वाला शेक बड़ा मन से पिया और इसको बहुत पसंद आया। तो अगर आपको भी पसंद आया हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसकी मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, ताकि हर कोई इसको देख के अपने घर की चौखट की पूजा कर सके और अपने घर में सुख शांति ला सके। इसलिए मेरी वीडियो को हर जगह शेयर करो।